जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के लिए अब ब्राह्मणों को दोषी ठहराने में एक जमात लग गई है, लेकिन इन मतिमंद लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उस लेख को पढ़ लेना चाहिए जो कि आज भी ऑनलाइन पर उपलब्ध है। इसका शीर्षक है नालंदा के दहन पर डॉक्टर अम्बेडकर डैश मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा विनाश, और इसका स्रोत है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लेखन और भाषण खंड 3 पृष्ठ 232-233। यह अंग्रेजी में उपलब्ध है और मैं इसका हिंदी का ट्रांसलेशन शब्द सा पढ़ रहा हूँ। इसमें मैंने एक कॉमा तक नहीं बदला है और अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने नालंदा, विक्रमशिला, जगदला, उदंतपुरी जैसे बौद्ध विश्वविद्यालयों को लूटा। उन्होंने देश में मौजूद बौद्ध मठों को तहस नहस कर दिया। हजारों की संख्या में भिक्षु नेपाल, तिब्बत और भारत के बाहर अन्य स्थानों पर भाग गए। उनमें से बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम कमांडरों द्वारा मारे गए। मुस्लिम आक्रमणकारियों की तलवार से बौद्ध पुरोहितों का किस तरह नाश हुआ, इसका विवरण मुस्लिम इतिहासकारों ने खुद ही दर्ज किया है। 1197 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण के दौरान मुस्लिम सेनापति द्वारा किए गए बौद्ध भिक्षुओं के वध से संबंधित साक्ष्यों का सारांश देते हुए श्री विंसेंट स्मिथ कहते हैं, मुसलमान सेनापति जिसने बिहार में बार बार लूटपाट करके अपना नाम आतंकित कर लिया था, ने एक साहसिक हमले में राजधानी पर कब्जा कर लिया। लगभग समकालीन इतिहासकार ने 1243 ईस्वी में हमलावर दल के बचे हुए लोगों में से एक से मुलाकात की और उससे सीखा कि बिहार के किले पर केवल 200 घुड़सवारों के दल ने कब्जा कर लिया था, जिन्होंने साहसपूर्वक पीछे के दरवाजे पर धावा बोला और उस स्थान पर कब्जा कर लिया। भारी मात्रा में लूटपाट हुई और मुंडे सिर वाले ब्राह्मणों यानी बौद्ध भिक्षुओं का वध इतनी अच्छी तरह से किया गया कि जब विजेता ने मठों के पुस्तकालयों में पुस्तकों की सामग्री को समझने में सक्षम किसी व्यक्ति की तलाश की तो एक भी जीवित व्यक्ति नहीं मिला जो उन्हें पढ़ सके। हमें बताया गया कि यह पता चला कि पूरा किला और शहर एक महाविद्यालय था और हिंदी भाषा में इसे बिहार महाविद्यालय कहते हैं। 1. भारत का प्रारंभिक इतिहास 1924 पृष्ठ 419-420। आगे वे लिखते हैं, इस तरह इस्लामी आक्रमणकारियों ने बौद्ध पुरोहितों का कत्लेआम किया। कुल्हाड़ी जड़ पर मारी गई। बौद्ध भिक्षुओं को मारकर इस्लाम ने इस बौद्ध धर्म को मार डाला। यह भारत में बुद्ध के धर्म पर आई सबसे बड़ी आपदा थी। धर्म किसी भी अन्य विचारधारा की तरह केवल प्रचार द्वारा ही कायम रह सकता है। यदि प्रचार विफल हो जाता है तो धर्म को गायब हो जाना चाहिए। पुरोहित वर्ग चाहे वह कितना भी घृणित क्यों न हो, धर्म के निर्वाह के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके प्रचार से ही धर्म कायम रहता है। पुरोहित वर्ग के बिना धर्म गायब हो जाना चाहिए। इस्लाम की तलवार पुरोहित वर्ग पर भारी पड़ी, या नष्ट हो गया या भारत से बाहर भाग गया। बौद्ध धर्म की लौ को जलाए रखने वाला कोई नहीं बचा। प्रथम संस्करण शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार द्वारा 4 अक्टूबर 2003, डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा पुनर्मुद्रित जनवरी 2014। तो यह है डॉक्टर अम्बेडकर का वह वक्तव्य जो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर दिया था। इस विवाद ने सोशल मीडिया समेत विभिन्न मंचों पर कूद पड़े बौद्ध, नवबौद्ध और दलित समाज के लोगों को सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर के इस वक्तव्य को पढ़ लेना चाहिए और यह भी समझ लेना चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन सी ताकतें सामने खड़ी हैं। यदि आप देखेंगे तो इस मामले में 2 वामपंथी इतिहासकारों का नाम सबसे पहले आता है। वे खुद कभी भी कोई खोज नहीं करते, बस दूसरों की किताबों को पढ़कर पलटकर उनसे जो कुछ मिलता उसको अपनी कलम से इस तरह से लिखने की कोशिश करते हैं कि जैसे उसे क्रांति हो जाए। इन वामपंथी इतिहासकारों के तथ्य
कितने प्रमाणित होते हैं, यह बात राम मंदिर आंदोलन से साबित होती है, जब अदालत ने सभी वामपंथी इतिहासकारों के तथ्यों को कूड़े के ढेर में अदालत ने डाल दिया था। वहाँ पर भी इनको मुँह की खानी पड़ी थी। इस मामले में भी जो 2 इतिहासकारों का नाम आ रहा है वे भी ब्राह्मण हैं और उन्होंने तिब्बत के उन लोगों का या उन इतिहासकारों का संदर्भ दिया है जो कभी भारत आए ही नहीं थे। और उसमें भी चमत्कार की बात रखी है कि 2 ब्राह्मणों ने इतना तप किया, इतनी तपस्या की कि उससे उन्होंने अग्नि पैदा की और उससे बौद्धों के 40 से ज़्यादा केंद्र जला डाले, जिनमें नालंदा भी शामिल है। इस मामले में मैं एक अलग से वीडियो ला रहा हूँ कि वामपंथी इतिहासकारों ने किस तरीके से समाज को छिन्न भिन्न करने के लिए इतिहास की पोथियों को इस तरीके से लिख दिया कि समाज उसका आज भी खामियाजा भुगत रहा है और हमेशा भुगतता रहेगा। उन्होंने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के ही अनुयायी 2 खेमों में बट गए हैं। एक बाबा साहब की कही बात को सही मान रहे हैं, लेकिन दूसरी बाबा साहब की बात को भी नकार रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में वे ब्राह्मण पत्रकार या यूट्यूबर भी शामिल हो गए हैं जो मार्क्सवाद की अफीम चाट रहे हैं और उनके निशाने पर ब्राह्मण हैं। इन यूट्यूबर्स या मार्क्सवाद की अफीम चाटने वाले मीडिया से जुड़े लोगों के बारे में मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप बाबा साहब अम्बेडकर के इस वक्तव्य को एक बार अवश्य सुन लीजिए जो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा नष्ट किए जाने को लेकर दिया था। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। आऊँगा जल्दी ही इसी मुद्दे पर नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।